उसमें इस तरह से बता के रखा हुआ है। ये टेबल आपको ऑलरेडी दिया गया है। तो आपको जो फाइंड करना है 2 स्टार 3 स्टार 4। तो 2 स्टार 3 स्टार 4, तो 2 एंड 3 के बीच में अगर प्रोसेस कर रहे हो देन योर आंसर इज 1। एंड अब 1 एंड 4 के बीच में प्रोसेस कर रहे हो देन योर स्टिल आंसर इज 1। तो ये पहले का आंसर मिल गया। सेम वे से दूसरा भी कंप्लीट करके देना है, लाइक 2 स्टार ओवर 3 स्टार 4। तो पहले हम 3 स्टार 4 देखें, तो दैट 3 स्टार 4, तो आंसर मिल रहा है 1। एंड दैट 2 स्टार 1 इज ऑल्सो 1। तो दोनों का आंसर 1 1 बन रहा है। तो यहाँ पे हमें चेक करना है वेदर दिस रिलेशन इज कॉम्पिटिटिव और नॉट। तो हर एक में चेक कर लो। तो हर एक में अगर चेक कर रहे हैं तो ये रिलेशन कॉम्पिटिटिव है क्या नहीं। तो जितने भी ऑपरेशंस है रेंडमली चेक कर लो। 5 5 का 5 5 4, तो 5 एंड 4 का 1 मिल रहा है, तो 4 एंड 5 का भी 1 होना चाहिए। फिर अगर 3 2 का आंसर 1 मिल रहा है, सो 2 3 का भी आंसर 1 होना चाहिए। इन शॉर्ट ये जो पैटर्न है वो पैटर्न बननी चाहिए। क्योंकि अल्टरनेटिव पैटर्न बन रही है तभी जाके नंबर सेम बनते हैं। और ये जो ग्रुप है वो सेम नंबर वाला ग्रुप है, दैट मीन्स व्हेन बोथ द इनपुट्स आर सेम देन योर आंसर इज लाइक दिस। बाकी तो 1 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 2 2 1 1 1 1 1 1 और ये भी 1 1। तो मतलब ये पैटर्न बन रही है इस तरह से। एंड साथ में मैंने बताया उस तरह से ही ये डायगोनली वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो अगर ये रिलेशन बन रहा है देन वी कैन से दैट यस। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा? यस, गिवन बाइनरी ऑपरेशन इज ए कॉम्पिटिटिव। और आगे हमें फाइंड करने के लिए बोला गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 स्टार 3 विथ 4 स्टार 5। 2 स्टार 3 विथ 4 स्टार 5। So 2 star 3. So 2 star 3, your answer is 1. And 4 star 5, that answer is also 1. And 1 star 1 itself, it is 1. बहुत इजी क्वेश्चन है। जिस टेबल से पैर की वैल्यू उठा के प्लेस करना है। आगे अब एक सेट दे के रखा हुआ है जिसमें टेबल आपको खुद से बनाना है। सॉरी, टेबल एक्सरसाइज 4 का ही लेना है, आगे ऊपर वाला ही। बट यहाँ पे रिलेशन क्या है? इट इज एच सी एफ ऑफ ए एंड बी।
तो वो वैलिड है या नहीं चेक करना है। तो ये जो टेबल है वही टेबल को यूज़ करना है और हमें चेक करना है। तो ऐसे समझ लो हमें उल्टा पूछ लिया है कि टेबल बनाना है आपको। तो दैट क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें सेट जो लेना है, मतलब जो सिंबल्स है वो 1 2 3 4 5, और उसमें बाइनरी ऑपरेशन क्या है कि इसको स्टार डैश से बनाया गया, क्योंकि प्रीवियस ऑपरेशन ऑलरेडी स्टार बता के रखा हुआ है। तो ये स्टार डैश और ये स्टार दोनों सेम है या नहीं चेक करना है। तो व्हाट इज दैट, आपको बोला गया इट इज HCF ऑफ ए एंड बी। तो 1 2 3 4 5 एंड इस साइड भी 1 2 3 4 5। तो 1 1 में 1, 2 1 में भी 1, 3 1 में भी 1, 4 1 में भी 1, हमें HCF फाइंड करना है। 5 1 में भी 1, 1 2 में 1, 1 3 में 1, 1 4 में 1, 1 5 में भी 1, 2 2 होगा तो 2 मिलेगा, 2 एंड 3 में 1 होगा, 2 एंड 4 में 2 होगा, 2 एंड 5 में 1 होगा, 3 2 में 1, 3 3 में 3, 3 4 में 1, 3 5 में 1, 4 2 में 2, 4 3 में 1, 4 4 में 4, 4 5 में 1, 5 2 में 1, 5 3 में 1, 5 4 में भी 1, एंड 5 5 में सॉरी 5 5 में भी 5। तो ये और प्रीवियस देख लेते हैं सेम है या नहीं। 1 1 1 1, 1 2 1 2 1, 1 1 1 1, 1 2 1 2 1, 1 1 3 1 1, 1 2 1 4 1, 1 1 3 1 1, 1 2 1 4 1, एंड 4 टाइम्स 1 एंड 5, 4 टाइम्स 1 एंड 5। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यार दिस ऑपरेशन इज सेम एज द प्रीवियस वन। बट कभी भी ऐसे कंपेयर करने के लिए नहीं बोलेंगे आपको, ऐसे ही बोलेंगे जनरेट द टेबल फॉर दिस ऑपरेशन। नेक्स्ट आ गई 6 नंबर। इफ स्टार इज एन बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, और ऑपरेशन दे के रखा हुआ इट इज LCM ऑफ ए एंड बी। तो हमें फाइंड करना है दो आंसर, एक 5 स्टार 7 और दूसरा 20 स्टार 16। चलो काउंट करके बताओ क्या मिल रहा है LCM। इसमें तो कुछ नहीं होगा तो डायरेक्ट सीधा 35, इसमें ये 20 60, एटी बनेगा। चेक करना है ये कॉम्पिटिटिव होगा या नहीं। यस वो कॉम्पिटिटिव होगा। आप 5 7 का फाइंड कर रहे हो LCM या 7 एंड 5 का LCM कर रहे हो, आंसर सेम ही मिलने वाला है। तो हम लिखेंगे यस स्टार इज एन
कॉम्बिनेटिव ऑपरेशन, वो एसोसिएटिव है या नहीं? यस, वो एसोसिएटिव भी होने ही वाला है कि पहला दो का एलसीएम लेके तीसरे का लेंगे, या तो फिर पहले दूसरा और तीसरे का लेके पहले का लेंगे। आंसर तो सेम ही रहने वाला है। तो फॉर एसोसिएटिव ऑपरेशन स्पेशली किसके लिए? एन पे। अगर मैं ये लिख रहा हूँ, दैट मीन्स इसका मतलब क्या निकलेगा? ए स्टार एलसीएम ऑफ ए एन बी एन सी, एंड ये दोनों कंबाइन करेंगे तो वो फाइनली होगा इट इज एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड चेक करो, इट इज लाइक ए स्टार बी ओवर स्टार सी। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो ए स्टार बी में इट इज एलसीएम ऑफ ए एंड बी स्टार सी। तो ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी। तो फाइनली आंसर आएगा यस, स्टार इज एन एसोसिएटिव ऑपरेशन। ऑन एन। अब मेन आया, आइडेंटिटी एलिमेंट्स फाइंड करना है स्टार के अंदर। तो कोई भी ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब वो ऑपरेशन पर्टिकुलर कांस्टेंट के साथ करने से जो इनपुट है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो वो जो दूसरा सिंबल है दैट बिकम्स आइडेंटिटी एलिमेंट। एक एग्जांपल दे रहा हूँ तो क्लियर होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं कोई भी सिंबल ले लो, लाइक 3 को मैं 0 के साथ ऐड कर रहा हूँ तो 3 इटसेल्फ वही वापस आ रहा है। अगर मैं 10 ले रहा हूँ तो भी 10 मिल रहा है। तो हियर अवर ऑपरेशन इज एडिशन, एंड जो सिंबल यूज किया गया है वो कौन है? 0, दूसरे वाला, जिससे ऑपरेशन से कोई इफेक्ट नहीं रहती है। तो ये जो 0 है उसको हम एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट्स बोलते हैं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ द एडिशन इज 0। सेम वे दूसरा एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 into 1 कर रहा हूँ तो भी 3 मिलेगा, एंड 10 into 1 करूँगा तो भी 10 ही मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे क्लियर क्या हो रहा है? ये 1 इनपुट को चेंज नहीं कर रहा है, मतलब ऑपरेशन की कोई इफेक्ट नहीं है। जो इनपुट है वही एज इट इज़ वापस मिल रहा है आफ्टर द ऑपरेशन। तो ये जो अभी 1 मिल रहा है दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट, बट इट इज़ फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो इन शॉर्ट प्रॉपर्टी क्या है? तो प्रॉपर्टी ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट तो फॉर एन आइडेंटिटी एलिमेंट्स अगर कोई एक नंबर ले लेता हूँ ए, जिसको ई के साथ ऑपरेट करवा रहा हूँ फॉर एनी बाइनरी ऑपरेशन, एंड वही मिल रहा है, तो ई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ बाइनरी ऑपरेशन।
ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, बाइनरी ऑपरेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट्स वाला एक एग्जाम्पल पूछते ही है एज एमसीक्यू। तो ये ऑपरेशन में मतलब ऊपर वाला जो क्वेश्चन है अभी, एलसीएम ऑफ टू नंबर, इसके अंदर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट्स फाइंड करना है। तो उसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 में ही अब मैं ऐड कर रहा हूँ, जिसका फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का, जिसमें आपको बोला गया है फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ बाइनरी ऑपरेशन where the operation is a star b equal to LCM of a and b। तो कैसे लिखना है इसको, लेट कंसीडर E is an identity element for a binary operation star on capital N। तो आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी अगर मैं यूज़ करूँ तो ये बनेगा ए स्टार ई इक्वल टू ए। तो अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ तो इसका मतलब क्या निकलता है, इट इज़ एलसीएम ऑफ ए एंड ई इज ए इटसेल्फ। तो हमें एलसीएम में पता है कि कोई भी नंबर का अगर 1 के साथ एलसीएम लेते हैं तो आंसर 1 ही मिलेगा। ये पर्टिकुलर नंबर मिलता है, फॉर एग्जांपल 3 एंड 1 का एलसीएम लोगे तो 1 मिलेगा या 3 मिलेगा, 3 मिलता है। 5 एंड 1 का लोगे तो 5 मिलेगा, 3। आपको 5 ही एलसीएम लेना होगा। तो मतलब कि आप लिख सकते हो, इट इज़ क्लियर दैट ई इक्वल टू 1, वो आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होगा, 1 होगा। ये आज का कुछ नया था। एक हमने ये सीख लिया, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। और एक एलिमेंट है जिसको बोलते हैं इन्वर्टिबल एलिमेंट। इन्वर्टिबल एलिमेंट मतलब क्या है, तो अब मैं इन्वर्टिबल एलिमेंट थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फॉर इन्वर्टिबल एलिमेंट, if a star b equal to e, where e is identity element of star, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है then b is invertible element of a। इसका अब एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं 3, तो चलो समझ लो मल्टीप्लिकेशन है, ये जो स्टार है वो मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, 1।
तो इसका इन्वर्टिबल एलिमेंट हमें क्या कंसिडर करना होगा जिससे आंसर 1 मिले? 1/3. So here this 1/3 is called invertible element of this 3. Here star is multiplication. ये समझ में आया इसलिए मैंने लिख के दिया हुआ है. दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग. सेम वे दूसरा ले रहा हूं. अगर 3 स्टार इक्वल टू 0 मिल रहा है तो ये 0 किसका आइडेंटिटी एलिमेंट है? ये 0 जो है वो किसका आइडेंटिटी एलिमेंट है? तो 0 एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट है. तो यहाँ पे हम -3 लेंगे तब जाके हमें 0 मिलेगा. तो हियर स्टार इज एडिशन ऑपरेशन. तो मतलब कि अगर कोई दो नंबर की प्रोसेस करने से, बाइनरी ऑपरेशन करने से अगर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है तो जो दूसरा नंबर है वो पहले का इन्वर्टिबल कहलाएगा. दिस इज नथिंग बट इन्वर्टिबल एलिमेंट, सॉरी आइडेंटिटी एलिमेंट. ये जो होगा वो होगा इन्वर्टिबल एलिमेंट. तो आज लेक्चर में आपने दो नए एलिमेंट सीखे इन द बाइनरी ऑपरेशन. वन इज आइडेंटिटी एंड सेकेंड इज इन्वर्टिबल. तो हमें एलसीएम ऑफ ए एंड बी में इन्वर्टिबल एलिमेंट्स फाइंड करना है. तो जब भी आपको इन्वर्टिबल एलिमेंट फाइंड करना होता है तो आपने यहाँ पे एग्जाम्पल में देखा कंपलसरी आपके पास क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए. तभी जाके आपको इन्वर्टिबल एलिमेंट मिल सकता है, बाकी नहीं मिलेगा. तो जो पेपर सेटर है वो ऑलवेज स्मार्ट रहता है. वो ऑलवेज आपको इन्वर्टिबल एलिमेंट ही फाइंड करने के लिए पूछेगा. तो कंपलसरी सबसे पहले आपको आइडेंटिटी एलिमेंट्स निकालना है. एंड एक बार आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए उसके बाद आपको इन्वर्टिबल एलिमेंट्स निकालना होगा. तभी यही 6 में 5th नंबर का क्वेश्चन उसी में सब पार्ट है. 6 नंबर के क्वेश्चन के अंदर जिसमें हमें इन्वर्टिबल एलिमेंट निकालना है. क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड इन्वर्टिबल एलिमेंट फॉर स्टार on n where a star b is LCM of a and b. So as we know from the previous example, identity element of star is p equal to 1. ये कहाँ से लिया? क्वेश्चन नंबर 6 का 4th पार्ट से लिया हुआ है. ये अगर ये नहीं किया होता तो हमें यहाँ पे करना पड़ता. तो मतलब हमें कोई भी नंबर का ये दूसरा एलिमेंट्स भी ऐसा आना चाहिए जिससे आपको आइडेंटिटी एलिमेंट्स मिले. फिर बी इज आइडेंटिटी एलिमेंट, सॉरी इन्वर्टिबल एलिमेंट. तो हमने कंडीशन लगा दी. तो ये कोई भी हो, कोई भी नंबर हो, यहाँ पे 1 तभी आएगा जब यहाँ पे भी 1 होगा. तो ये 1 तभी हमें मिलेगा अगर b की वैल्यू 1 हो. तो द 1 इज पॉसिबल व्हेन b इज ऑलवेज 1. तो यहाँ पे आंसर रहेगा ओनली 1 इज
इन्वर्टिबल एलिमेंट ऑफ स्टार ऑन एन, ये हमारा आंसर रहेगा। तो ये जो एलसीएम है, एलसीएम ऑपरेशन, उसमें आपको आइडेंटिटी भी 1 मिल रहा है एंड इन्वर्टिबल एलिमेंट भी आपको क्या मिल रहा है, 1। आगे 4 5 फरी समझा तो केम नहीं, कोई भी अगर ऑपरेशन स्पेसिफाई किया हुआ है तो उसमें आपको दो एलिमेंट्स फाइंड करने होंगे। एक होगा आइडेंटिटी और दूसरा होगा इन्वर्टिबल। आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब ऐसा एलिमेंट, वो नंबर अगर रखने से, उसको ऑपरेट करवाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। जो पहला वाला नंबर है वही सेम एज इट इज़ वही मिलेगा एज आंसर। तो जब भी कोई दो एलिमेंट को ऑपरेट करवाने से पहला नंबर कितना भी चेंज करो, जिस हिसाब से जो पहला नंबर चेंज कर रहे हो वही आपको आउटपुट में मिल रहा है, दूसरी कोई इफेक्ट ही नहीं है। तो जो नंबर कांस्टेंट ऐसा ही पड़ा रहता है, जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया मैंने एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन का। मैं 3 लूँ, 10 लूँ, 100 लूँ, कोई भी नंबर लो, उसको जीरो के साथ ऑपरेट करवाने से आंसर फिर वापस वही मिल रहा है। दैट मीन्स देर इज नो मीनिंग ऑफ दिस जीरो। तो इसको बोलेंगे आइडेंटिटी। तो एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट रहता है 0 एंड मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट रहता है 1। ऐसा आपने आगे स्कूल में सीखा होगा। तो ये हमें जनरल कोई भी ऑपरेशन के लिए बनाना होता है। अभी यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ है, तो एलसीएम का बेसिक यूज़ करके आप बोल सकते हो कि क्या है, ऐसा कौन सा दूसरा नंबर लो जिससे एलसीएम पहला वाला हो वही मिले। तो देख सकते हो आप, ये 5 एंड 1 का मैं एलसीएम लूँ तो 5 ही मिलने वाला है। 3 एंड 1 का एलसीएम लूँ तो 3 ही मिलने वाला है, मुझे 3 ही मिलेगा। मतलब ये सेम वही आ रहा है। तो अभी यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट कौन बना, 1। ये कोई भी नंबर लो, पहला वाला ए कोई भी ले लो, और बी को अगर आप ऑलवेज 1 रखते हो तो सेम आंसर में आपको वापस ए ही मिलेगा। सो दैट बी इज कंसिडर एज अ 1 इज नथिंग बट योर आइडेंटिटी एलिमेंट। और आइडेंटिटी एलिमेंट को आप कैसे डिनोट करते हो, ई से डिनोट करते हो। डी અહીંયા સુધી ક્લિયર થયું। सर नेक्स्ट अब दूसरा एक एलिमेंट सीखना है, इन्वर्टिबल एलिमेंट। पहले नंबर को दूसरे ऐसे नंबर के साथ ऑपरेट करवाओ, पहले नंबर को दूसरे ऐसे नंबर के साथ ऑपरेट करवाओ जिससे आंसर आपका आइडेंटिटी मिलना चाहिए। तो जो दूसरा नंबर है उसको पहले का इन्वर्टिबल एलिमेंट बोला जाता है। सपोज हमें एडिशन ऑपरेशन ले लेता हूँ, तो एडिशन ऑपरेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, 0। अगर मैंने इनपुट में चलो पहला नंबर 3 ले लिया, तो मैं ऐसा कौन सा नंबर लूँ जिससे आंसर मुझे 0 मिले, दूसरा वाला। मैं दूसरा वाला कौन सा नंबर लूँ जिससे आंसर मुझे 0 मिले। तो अगर मैं -3 ले रहा हूँ तो ही 0 मिलेगा। सेम वे अगर मैं 4 लेता हूँ तो मैं ऐसा कौन सा नंबर लूँ जिससे आंसर मुझे 0 मिले, सो -4। तो -3 को मैं बोल सकता हूँ -3 इज द इन्वर्टिबल एलिमेंट ऑफ 3।
-4 is the invertible element of 4. Here your star is nothing but addition operation. दिया क्लियर થયું? तो मतलब कि जब भी आपको इन्वर्टिबल एलिमेंट फाइंड करना होता है, कंपलसरी आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट का पर्टिकुलर ऑपरेशन का नॉलेज होना ज़रूरी है. अगर आपको ई पता है तो ही इन्वर्टिबल एलिमेंट मिलेगा. हियर इन दिस ऑपरेशन दिस बी इज योर इन्वर्टिबल एलिमेंट. तो हमें क्या करना है, इन्वर्टिबल एलिमेंट निकालना है. तो मैं यहाँ पे कोई भी रख दूँ, लेट अस से दैट एनी नंबर इज ए. हमने आगे ही प्रूव किया हुआ है आइडेंटिटी एलिमेंट एलसीएम का कौन है, 1 है. तो यहाँ पे मैं कौन सा नंबर लूँ जिसका एलसीएम ऑलवेज मुझे 1 मिले. थोड़े जनरल एग्जांपल दे के बता रहा हूँ. फॉर एग्जांपल 1/2 प्लस 1 करना है तो इसका एलसीएम क्या लोगे आप, एलसीएम 2 ही लोगे. फॉर एग्जांपल 1/10 प्लस 1 है, आप एलसीएम ऑलवेज क्या लोगे, 10 ही लोगे. तो मतलब 2 एंड 1 एलसीएम मिल रहा है 2. 10 एंड 1 कैल्शियम मिल रहा है 10. तो ये 1 क्या बन गया, इन्वर्टिबल एलिमेंट. नेक्स्ट आगे दिया कोई डाउट છે હવે? ना सर. ओके. क्वेश्चन नंबर 7. यहाँ पे हमें चेक करने के लिए बोला गया है कि अगर सेट ले रहे 1 2 3 4 5 एंड ऑपरेशन दे के रखा हुआ है, इट इज एलसीएम ऑफ ए एंड बी. तो ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं वो चेक करना है. तो बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन याद करवाता हूँ कि कोई भी दो नंबर हैं, दोनों के बीच में अगर आप बाइनरी ऑपरेशन कर रहे हो तो ये जो फर्स्ट है वो बिलोंग्स टू सेट होना चाहिए, ये जो दूसरा है वो भी बिलोंग्स टू सेट होना चाहिए, और उसका जो आंसर मिल रहा है वो भी बिलोंग्स टू सेट होना चाहिए. इसको भी मैं ए को भी सेट में से उठाऊंगा, बी को भी सेट में से उठाऊंगा, और उसका जो आंसर मिल रहा है वो भी सेट के अंदर ही होना चाहिए. तो ही वो बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा. तो चेक करो, हर एक का एलसीएम निकालो और चेक करो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. तो पहला ही ले लूँ, अगर मैं 2 एंड 3 ले लूँ तो 2 3 का एलसीएम 6, which is does not belongs to 1 2 3 4 5. Therefore star is not a binary operation. किसी को कुछ भी पूछना है तुरंत बोलना. આ બધા એક્ઝામ્પલ એવા છે કે જેમાં કઈ બી તકલીફ હોય ને તરત બોલશો ને તો આવડશે. કદાચ ફરી સમજવું હોય તો બી બોલજો, બિકોઝ લોજિક બહુ નાના નાના છે જે વિચાર્યા બી ના હોય.
क्वेश्चन नंबर 8, एक बाइनरी ऑपरेशन एन पे दिया हुआ है जिसमें उसको चेक करना है वो कॉम्पिटिटिव है या नहीं, एसोसिएटिव है या नहीं, एंड अगर पॉसिबल है तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी फाइंड करके देना है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करने से पहले उसकी पॉसिबिलिटी है या नहीं वो क्या है। तो कंडीशन फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट्स बता रहा हूँ। एक बार चलो एलिमेंट मिल जाए उसके बाद एक प्रॉपर्टी फॉलो होना जरूरी है कि अगर मैं ए का ई के साथ ऑपरेशन करवा रहा हूँ दैट इज कॉल्ड ए स्टार ई, या तो फिर ई का ए के साथ ऑपरेशन करवा रहा हूँ तो भी आंसर क्या मिलना चाहिए, ए ही मिलना चाहिए। दैट मीन्स हियर द आइडेंटिटी एलिमेंट इटसेल्फ फॉलो द कॉम्पिटिटिव लॉ। अगर वो कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो करता है तो ही एलिमेंट को हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोल सकते हैं। तो जब भी आपको कंफ्यूजन टाइप का क्वेश्चन बोला हुआ है दैट मीन्स इफ पॉसिबल देन फाइंड, डायरेक्ट बोला नहीं है कि फाइंड कर लो, पहले पॉसिबिलिटी चेक करनी है। तो उस टाइम हमें यहाँ पे भी कॉम्पिटिटिव अप्लाई करना है कि भाई ए स्टार ई इज सेम एज ई स्टार ई मिल रहा है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8, ए स्टार बी, यहाँ पे सेट कौन है एन, इट इज एच सी एफ ऑफ ए स्टार बी। चेक करना है कॉम्पिटिटिव और एसोसिएटिव ऑल्सो। तो दो नंबर निकालो, बोथ आर बिलोंग्स टू एन, for that A star B which is nothing but HCF of A and B। तो क्लियर है कि B स्टार A करोगे तो भी वो बोला जाएगा एक HCF ऑफ A and B इटसेल्फ। दोनों का मतलब सेम ही निकलता है। तो देयरफॉर स्टार इज कॉम्पिटिटिव। नेक्स्ट आगे फॉर द एसोसिएटिव वो भी होने वाला है क्योंकि सीक्वेंस मैटर नहीं करती है HCF एंड LCM में। ABCs belongs to N where we require to find A star B star C। डायरेक्टली मत लिखना, यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करना लाइक दिस। अब लिखो HCF ऑफ A B and C, ये लेफ्ट हैंड साइड हुआ। सी वर्बली तो हमें पता ही है बट उसको लिख के देना है, ये प्रॉब्लम है। So here we can say that it is HCF of A, B and C. So star is associative also. तो बताओ इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा।
ऐसा कौन सा नंबर है जिससे HCF चेंज नहीं होता है? चलो जल्दी फटाफट रिप्लाई करो। तो कोई भी ऐसा नंबर आइडेंटिटी एलिमेंट बताओ जिसमें HCF चेंज नहीं होता। तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है कि जिससे HCF ऑलवेज सेम मिलेगा। So identity element does not exist. For a given binary operation। MCQ में बहुत बार पूछा गया है HCF का आइडेंटिटी एलिमेंट जिसमें फोर्थ ऑप्शन रहता है डज नॉट एग्जिस्ट। मोस्ट प्रोबेबली सब लोग 1 को सिलेक्ट करके आते हैं, बट ध्यान रखना 1 इज नॉट आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द HCF, इट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द LCM। नाइन नंबर पूरा होमवर्क में दे रहा हूँ बिकॉज सिंपल वी रिक्वायर टू चेक वेदर इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव और एसोसिएटिव। टेन नंबर पे आ रहे हैं। A स्टार B इक्वल टू A माइनस B। करना क्या है? फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर गिवन ऑपरेशन। जिसमें पहला है A स्टार B इक्वल टू A माइनस B। चलो मैं B को 0 ले लेता हूँ। B को मतलब कि मैं कर रहा हूँ A स्टार E। लेट एज्यूम दैट E इज कंसिडर एज ए 0। तो अगर E को 0 ले रहे हो तो आपको मिलेगा A माइनस E, एंड उसका उल्टा कर रहे हो तो वो आपको मिलेगा E माइनस ए, मतलब यहाँ पे प्लस ए मिलेगा, यहाँ पे माइनस ए मिलेगा। तो दैट मीन A स्टार E इज नॉट सेम एज E स्टार A। पहले तो वो कॉम्बिनेटिव को फॉलो ही नहीं करता है, एंड आंसर भी अलग मिलेगा क्योंकि ये पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा। तो आंसर क्या रहेगा? आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर अ गिवन स्टार। फॉर द गिवन ऑपरेशन आइडेंटिटी एलिमेंट इज नॉट पॉसिबल। इसके लिए
सब्सट्रैक्शन में। ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखो, मैं बड़ा सा लिख के देता हूँ, ए स्टार ई इटसेल्फ, ई स्टार ए इटसेल्फ। आंसर क्या मिलना चाहिए? ए। ये जो है ये भी साथ में देखना है, मतलब कि जो इनपुट है वही आउटपुट में आना चाहिए। फिर ए स्टार ई करो, सीधा करो या उल्टा करो। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, दिस इज नॉट सेम एज ए। बट अगर ई को जीरो ले रहे हो तो एक बार के लिए ए मिल जाता है। यहाँ पे ई जीरो लेते हो तो माइनस ए बन जाता है। यहाँ पे डिफरेंट है, ये प्रॉपर्टी नहीं फॉलो कर रहा है, इसलिए हमने डज नॉट एग्जिस्ट लिखा हुआ है। इसमें क्या लिख रहा हूँ, चलो बी को जीरो ले लो, बिकॉज हमने एडिशन में याद रखा हुआ है और हमें पता भी है कि फॉर द एडिशन दैट आइडेंटिटी इज जीरो। लेट मी अप्लाई दैट ऑपरेशन ए स्टार ई वेर ई इज कंसिडर्ड टू बी जीरो। तो ए स्टार प्लस बी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो बी को जीरो ले लो, बी को जीरो लोगे तो फिर से ए नहीं मिलेगा। तो ए स्टार ई इज डज नॉट इक्वल टू ए। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन हम लिखेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, नेक्स्ट, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस ए बी। तो मैं ए स्टार ई करता हूं, चलो तो ए स्टार ई करता हूं तो मुझे मिलता है ए प्लस ए ई। उल्टा करो तो वो आपको मिलेगा ई प्लस ई ए। तो आंसर ये मिलेगा। चलो अगर ई को आप जीरो ले लो, ई को जीरो ले लो, तो ई को अगर जीरो लेते हो तो ए प्लस जीरो इक्वल टू ए। लेट ई इक्वल टू जीरो, तो ए स्टार जीरो इक्वल टू दिया बनेगा एंड जीरो स्टार ए। ई की वैल्यू जीरो डालो यहाँ पे, जीरो प्लस जीरो इट इज जीरो। सेम नहीं हो रहा है, ए स्टार जीरो इज नॉट सेम एज जीरो स्टार ए। तो आपको यहाँ पे जनरल स्टेटमेंट क्या लिखना है, इट इज ए स्टार ई इज नॉट सेम एज ई स्टार ए इज नॉट सेम एज ए। देयरफॉर identity element does not exist for the given operation। ये रफ वर्क नहीं है, ये इसके अंदर इंक्लूड करना है। फोर्थ नंबर,
ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। आपको जो ए बी लेना है वो कहाँ से लेना है? इट इज बिलोंग्स टू क्यू, इट इज बिलोंग्स टू क्यू। तो कोई एक ऐसा एलिमेंट बनाओ जिसमें आंसर सेम बनता है। तो अगर मैं ए स्टार जीरो करता हूँ, दैट इज ए माइनस जीरो होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एंड जीरो स्टार ए करता हूँ तो जीरो माइनस ए होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बट इट इज नॉट सेम एज ए, क्योंकि कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, चलो ये तो मिल जाता है, सेम मिल जाता है, बट इट इज नॉट सेम एज ए नहीं बनता है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ए स्क्वायर मिल रहा है, ए नहीं मिल रहा है। यहाँ पे भी हम ऐसा ही लिखेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। कौन से रीजन की वजह से कैंसिल हो रहा है वो ध्यान रखना। आगे फिफ्थ नंबर, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 4। आपको ऐसा नंबर लेना है जिससे वही वापिस आना चाहिए। मतलब ए स्टार ई इक्वल टू ए ई बाई 4, इसको इक्वल टू ए आना चाहिए। तो देखो, सिंपल ए कट होके ई इक्वल टू, अगर मैं 4 ले लूँ, ई इक्वल टू 4 ले लूँ तो कट होके सीधा ए आ जाएगा। तो हियर योर ई इज 4। तो नाउ वेरीफाई वो सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो पहले करो ए स्टार 4, so it is a4 upon 4, this 4 get cancelled, so answer is a. Now apply 4 star a, so it is a 4a upon 4, this 4 get cancelled, still answer is a. So here a star 4 is the same as 4 star a equal to a, and therefore 4 is an identity element of star. चलो पहला ऐसा है जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिला है। सिक्स नंबर, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो अगर मैं ए स्टार ई लेता हूं तो वो मिलता है ए ई स्क्वायर, वो कितना होना चाहिए? ए। तभी ए सीधा कैंसिल होके ई स्क्वायर बनता है ई 1, तो ई बनता है प्लस और माइनस 1। दो वैल्यू कभी भी पॉसिबल नहीं है, एट ए टाइम एक ही होता है, एट ए टाइम एक ही होना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट कभी भी एक ऑपरेशन के लिए दो नहीं होंगे।
इसको लिखेंगे कैसे, इससे उल्टा करो, अगर ई स्टार ए करता हूँ तो ई ए स्क्वायर मिलता है, अगर ई की जगह 1 लिखा या -1 लिखा है, इट इज़ नॉट सेम एज ए। देखो सेम एज ए नहीं मिलता है, देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट।